इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अभी कुछ दिनों से कोरोना की वबा के चलते हुए अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो इस किल्लत की वजह से देखने में आया है कि कई शहरों में मसाजिद के अंदर जो है कोरोना सेंटर बना दिए गए हैं। तो उसके अंदर अब जब मरीज़ रखे जाएंगे तो वहाँ पे दुनियावी सारे काम किए जाएंगे। हालांकि उलमा बताते हैं कि मस्जिद के अंदर खाना पीना सोना यानी हर तरह का दुनियावी काम करना मना है। तो इस सूरत में क्या वबा के चलते जायज़ होगा मस्जिद में कोरोना सेंटर बनाना? आप बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद को कोविड सेंटर बनाए जाने के ताल्लुक़ से असल में मसला ये है कि कमेटी हजरात या जो भी शख्स कमेटी का फ़र्द होता है जिसकी तरफ से इजाज़त मिली होगी कि मस्जिद को कोविड सेंटर बनाना चाहिए, सबसे पहले उनको ख़ुद सोचना चाहिए कि मस्जिद उनकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है। जब कोई शख्स किसी चीज़ का ज़ाती मालिक नहीं हो सकता तो वो उसकी आगे परमिशन उसको नहीं दे सकता। दूसरा ये कि मस्जिद की कमेटी जो है वो मस्जिद की खादिम होती है, मस्जिद की मालिक नहीं होती कि वो अपनी राय या अपनी राय से कोई फ़ैसले मसाजिद या शरीयत के अंदर कायम कर सके। तो ऐसी सूरत में जहाँ ऐसे मामले हैं वहाँ यकीनन उलमा अहले सुन्नत से या दीगर मसाजिद के आइम्मा इकराम से जो है कोई राय मशवरा यकीनन नहीं लिया गया होगा। उसके बाद ही ये फ़ैसला होगा, यानी कमेटी की अपनी ज़ाती राय होगी जो कि दिखाने के तौर से यानी लोगों के एतबार से और दिखने में काम बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी मस्जिद को कोविड सेंटर नहीं बनाया जा सकता। अगर बिलफ़र्ज़ देश के अंदर जो है कोरोना की वजह से हालात या किसी राज्य स्टेट के अंदर कोरोना की वजह से हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ अस्पतालों का मामला बहुत ज़्यादा है, यानी दिल्ली से ज़्यादा तो शायद या मुंबई से ज़्यादा शायद नहीं होगा कहीं और पे जहाँ आपने आपका ज़िक्र किया है आपने। तो ऐसी सूरत के अंदर दूसरे बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको कोविड सेंटर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये ज़िम्मेदारी सरकार की तरफ होती है उस स्टेज की कि उनको चाहिए कि वहाँ के बाशिंदों की ऐसी सूरत के अंदर क्या उनके पास आगे का प्लान होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बड़े अफसरान के लिए जब 5 स्टार होटल को कोविड सेंटर बनाया जा सकता है तो शहर के बाकी आवाम के लिए, बाकी अफराद के लिए दूसरे 3 स्टार होटल और दूसरे जो सरकारी स्कूल वगैरह और दूसरी सरकारी बिल्डिंगें जो होती हैं जैसे कि जहाँ शादी हॉल वगैरह भी होते हैं तो उस जगह पे भी कोविड सेंटर बनाया जा सकता है। अब बाज़ लोगों को ये लगेगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर यानी जो सरकारी अस्पताल स्कूल हैं उसके अंदर या शादी हॉल के अंदर ऑलरेडी बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे शादी हॉल या इस तरीके के स्कूल अभी क्योंकि बंदे तो वो खाली होंगे। तो मस्जिद को कोविड सेंटर नहीं बनाया जा सकता, ये शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं होगी। दूसरा ये कि मस्जिद को अगर कोविड सेंटर या इस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा तो उसकी जो तकद्दुस है मस्जिद का वो यकीनन पामाल होगा, उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा। शोरगुल का मामला, नजासत का मामला, चप्पलों का लेके आना जाना और दीगर मामलात होंगे। और मस्जिद जो है वो इबादत की जगह होती है, ना कि इस किस्म के मामलात की जगह होती है। और जो मस्जिद होती है वो एक दफ़ा मस्जिद बन जाने के बाद ता क़यामत फिर मस्जिद ही रहती है। बिलफ़र्ज़ अगर ऐसा कोई मामला है तो शहर के उलमा अहले सुन्नत से या दूसरे मसाजिद के आइम्मा इकराम से रब्ता करने के बाद ये फ़ैसला जो है ना लिया जाना चाहिए था। बिलफ़र्ज़ अगर ये लोग समझते हैं कि मतलब यानी कमेटी के मेंबरान या जिन लोगों को ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कोविड सेंटर बनना चाहिए, तो आजकल असल में बात यह है कि लोग इल्म की कमी की बिना पर बाज़ काम जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं वो कर रहे होते हैं और लोगों के जहन में ये डालने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम जो इस तरीके का मामला करते हैं ये हमारी शरीयत और इसके अंदर इसकी इजाज़त है। शरीयत के अंदर दूसरे मामलों के अंदर इजाज़त होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके इस कदम से कोई ऐसा नहीं है कि जो दुश्मनान इस्लाम है उनके दिल में आप कोई मोहब्बत पैदा कर लोगे। जो आज भी अल्लाह रसूल पर भौंकने वाले हैं, आप सारी मस्जिदों को कोविड सेंटर बना दो तब भी आप उनको आजिज़ी करके दिखाने से इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बावजूद भी वो जो है इस्लाम या अरकान इस्लाम पर या पैगम्बर इस्लाम पर इसी तरीके से जो है ना वो भौंकते रहेंगे।
और बाज़ काम जो दिखने में ऐसे अच्छे लगते हैं शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होते हैं और आदमी उसको भाईचारा समझ रहा होता है। मिसाल के तौर पे आजकल भाईचारे के नाम पर लोग शिर्क भी कर रहे होते हैं और उसको भी जो है मीडिया और न्यूज़ के अंदर भाईचारे के तौर पे दिखा रहे होते हैं, यानी शिर्क को भाईचारे के तौर पे दिखा रहे होते हैं, जो कि यकीनन जायज़ नहीं है। ये किसी भी अपने आप को दूसरे मज़हब के अंदर पेश करना है, दूसरे मज़हब वालों को जबरन अपने मज़हब में लाना फिर उसको भाईचारे का नाम देना, ये दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ये कहता है कि जी आप पूजा में शामिल होंगे तब भाईचारा बनेगा, तो इसकी इजाज़त नहीं है। सिर्फ इसका नाम भाईचारा नहीं होता, ज़रूरत में इंसान एक दूसरे इंसान के काम आए, इसको भाईचारा कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही किसी और को जबरन नमाज़ पढ़वाना या दूसरे जो इस्लाम के अरकान हैं उनको अदा करवाना और उसको भाईचारे का नाम देना, ये भी गलत है। तो इसीलिए कोविड का जो मामला है कि कोविड बीमारी जो है जितनी स्पीड से लोगों के अंदर फैलती जा रही है और बेड और हॉस्पिटल के अंदर जिन चीज़ की कमी है ये तो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मस्जिद को जो है वो कोविड सेंटर नहीं बनाया जा सकता। जिन लोगों ने ऐसा किया वो उनकी ज़ाती राय है, शरीयत के अंदर यानी अकल की दखल लगाकर उन्होंने मामला किया है। उलमा से यकीनन उन्होंने राब्ता नहीं किया होगा। पत्थर में असल लाले पुरनवार